Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the bill passes to scrap NEET examination in Tamil Nadu. Tamil Nadu Government Assembly passes bill seeking exemption from NEET. From 2017, the state has opposing NEET examination. 2017 से ही तमिलनाडु गवर्नमेंट इस नीट को बैन करना चाहती थी. तमिलनाडु की मेनली दो पार्टीज डीएमके एंड एआईए डीएमके अपोज कर रही थी नीट एग्जामिनेशन को और इस बिल के फेवर में थी. और ये न्यूज़ एयर में तब आई जब द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर अ 19-year-old मेडिकल एस्पायरेंट डाइड बाय सुसाइड एट हिज होम इन सेलम आवर्स बिफोर नीट एग्जामिनेशन. 19 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, तो इस बिल को फिर सीरियसली लिया गया और इसे इम्प्लीमेंट किया गया. लीगली तो ये बिल लीगली क्लियर है, ऐसा हो सकता है. अब आगे का प्रोसेस नहीं पता कि कैसे होगा. अब नीट तो बैन हो गया है, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे नीट के बेसिस पे तो एडमिशन्स नहीं होंगे, तो फिर एडमिशन्स होंगे किस बेसिस पे. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि वो नीट के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस जितने भी मेडिकल पैरामेडिक्स जो भी कह ले, वो उनका उनका सिलेक्शन बेसिस होगा 12th एग्जामिनेशन या क्वालिफाइंग एग्जाम जिसे कहते हैं. 12th के बेसिस पे ही, 12th की मेरिट पे ही वो एडमिशन लेंगे. इस साल कट ऑफ क्या रहेगा इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, पर बिल के हिसाब से तो 12th के एग्जाम्स के बेसिस पे ही आ, लिया जाएगा, सीट्स मिलेगी. और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, बिल की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों इसे पास करना पड़ा, नीट जो इतना बड़ा ऑल इंडिया एग्जाम है इसे बैन कर दिया. अब वो खुद खुद अपने क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे लेगा. तो इसके कुछ रीजंस थे कि वहाँ के लोगों को लगता था नीट इज बायस टुवर्ड सीबीएसई. जो सीबीएसई के बच्चे हैं, नीट एग्जाम उनके लिए बना है बेसिकली, क्योंकि उनका वो ज़्यादा फेवर में रहते हैं नीट के, वो उनका सिलेबस यूज टू है. सेकेंड रीजन ये था कि इट इज़ अगेंस्ट द सोशल इक्वालिटी. नीट एग्ज़ाम जो ड्रॉपर्स हैं, जो कोचिंग की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बना है. ऐसा उन्हें लगता था कि गरीब लोग जो पुअर है, जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, वो इस एग्ज़ाम्स को फाइट करने में थोड़ी उन्हें मुश्किल होती है. उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो क्लियर कर पाए, कोचिंग्स की हैवी फीस दे पाए. इसीलिए नीट सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन सीबीएसई एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट सिलेबस इज़ डिफरेंट. जनरली देखा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ का सिलेबस थोड़ा अलग होता है सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक्स से, तो इसीलिए. और तमिलनाडु का कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट ऐसा कहते हैं, तो इस वजह से उन्हें सिलेबस की दिक्कत आती है. लैंग्वेज का एक इशू था जो कि एनटीए ने रिसॉल्व कर दिया है, अब हर लैंग्वेज में पेपर आने लगा है. पर सिलेबस की उन्हें दिक्कत थी कि जो सिलेबस तमिलनाडु में पढ़ाया जाता है वो सीबीएसई या एनसीईआरटी से अलग है. नीट विल लीड टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स गेटिंग सीट्स इन तमिलनाडु. उन्हें ये भी लगता था कि जो तमिलनाडु की सीट्स है, नीट एग्ज़ाम होने की वजह से जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं वो भी आते हैं, ले लेते हैं एडमिशन, तो उनके खुद के ही बच्चों को सीट्स मिलना मुश्किल है. पर ये तो हर स्टेट में होता है कि 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट्स स्टेट्स के कॉलेज में दी जाती है. तो ये कुछ मेन रीजंस थे जिसके कारण हाँ, उन्हें ये बिल लाना पड़ा. अब ये सही है या गलत है, आप कमेंट्स करके बताएं मुझे. अभी इसके बारे में क्लियर नहीं है कि ये प्रोसेस आगे फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पर अभी तक का तो यही है. तमिलनाडु एडमिशन्स अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2020 से एंटी नीट बिल भी कहा जाता है, मैंने बहुत सारे न्यूज़ में देखा है. वो सपोर्टेड बाय ऑल पार्टीज, की सारी पार्टीज ने सपोर्ट कर दिया है, तो शायद ये ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा. और और डर ये है कि अब दूसरे स्टेट्स भी इसे देख के ये बिल पास करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके बच्चों को पूरा रिजर्व कर पाए, उनकी सीट्स पूरी रिजर्व कर पाए, और ज़्यादा ही जो सुसाइड्स हो रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए. थैंक यू.